देन लगता है मुझे कि आपको बहुत सारे पॉइंट्स वहां पे मिल सकते हैं, बट लेजिट ही इज देयर, ही इज लुकिंग फॉर हिज अपोनेंट्स। बट यहाँ पे स्पॉट करना एक अलग चीज रहेगी, किस तरीके से आप अटैक करते हैं वो बिल्कुल अलग गेम बनने वाला है। और गॉडलाइक पूरा ध्यान अब उनका बैकस्टैप करती सोल के ऊपर आ चुका है। जहां पर एज अ टीम गॉडलाइक वो खेलते हुए आपको दिखाई दे रही है। स्पीरो, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, तीनों खिलाड़ी एक साथ बिल्कुल चिपक कर चलते हुए, वो सारे प्लेयर्स। अच्छी बात है कि जो सामने टीम है उनके पास ग्रेनेड्स नहीं है, अगर ग्रेनेड्स होते तो शायद पैरों की आवाज सुनकर वहां पर मल्टीपल प्लेयर्स को डाउन करने की कोशिश करी गई होती, पर जोकर एंड गॉब्लिन दोनों प्लेयर ने 3 तामिलाज के एक प्लेयर को डाउन किया एंड 3 तामिलाज मुश्किलें बढ़ी, 2 प्लेयर्स उनके भी एलिमिनेट हुए। जी हां, दूसरी तरफ RNTX को भी हमने देखा है फिनिश फीड के अंदर मल्टीपल फ्रैग्स निकालते हुए। 5 फ्रैग अब उनके पास भी आ चुके हैं और पेन वो रुकने का नाम नहीं ले रहा खिलाड़ी। बट गॉब्लिन को गोटेन के द्वारा देखा गया, ट्रेस गॉड उनको भी यहाँ पे डाउन किया गया। बट एस पावर जैसा आपने बताया कि एज अ टीम खेलने की कोशिश, और वो टीम वर्क ड्रीम वर्क बनता हुआ गॉडलाइक के लिए। स्प्रे गॉड को तुरंत डाउन किया और करा लॉबी के बाहर। हालांकि जैसा हम बात कर ही रहे हैं, रिकॉल ऑप्शन अवेलेबल अभी भी रहेगा। जहां पर गॉडलाइक अब उनके सामने चुनौती आने वाली है प्लेयर्स की, और देखना ये कि क्या काना वो डाउन कर सकते हैं प्लेयर को। जी नहीं, काना वो डाउन नहीं कर पाए, और व्हाइट फैन के जो दूसरे प्लेयर है वो सीधा नीचे आना चाहते थे। काना वो तो डाउन हुए, पर जॉनथन वो भी यहाँ पर डाउन कर दिए गए। एडमिनो उनका बढ़िया समय पर वो कवर फायर गॉटन वो डाउन, उनका एलिमिनेशन। एंड गॉडलाइक स्पीरो, क्या शानदार ये शुरुआत हुई है, और ये जो तिगड़ी बनाई गई है गॉडलाइक की तरफ से सच में काम करती हुई। 5 फिनिशेस और एक भी प्लेयर उन्होंने नहीं गवाया। ऑलराइट मेजी, अब तक हम क्या कहते थे, गॉडलाइक बहुत अच्छा खेलती है, इंडिविजुअल लेवल बहुत अच्छा है, बट एज अ टीम कभी कभी एक दूसरे को कवर नहीं दे पाते। यहाँ तो कुछ अलग ही प्रैक्टिस करके ये प्लेयर्स आए हैं, बिकॉज एक दूसरे के साथ ही लड़ रहे हैं। अब जीतेंगे तो साथ में, हारेंगे तो साथ में, बट अभी के लिए जब आप साथ में होते हैं तो जीतने की संभावनाएं। यहाँ पे जैसे ही प्लेयर्स नॉक हो रहे थे तो कवर देने के लिए तुरंत उनके टीममेट्स आ रहे थे, एंड इट वाज ब्यूटीफुल जिस तरह से खेला गया। हालांकि मैं भी अग्री करता हूं कि लेजेंड को शायद वो स्प्रेस देने चाहिए थे। एडमिनो वहां खत्म हो जाते तो 3v1 की सिचुएशन होती और गॉब्लिन खत्म नहीं होते वहां पे। बट जो किया बेहतर किया, एडमिनो ने भी कोशिश करी, गॉब्लिन को उन्होंने डाउन करके ट्रैक कंफर्म भी किया। बट जोकर, I mean, he's a player मेजी जो हमेशा अपनी टीम करके रखा हुआ है, पर लेजेंड उनका एक ग्रेनेड जो सामने की साइड पर आता हुआ माने, उनकी एचपी बहुत ज्यादा डैमेज हुई है, वो गाड़ी के ऊपर डैमेज ज्यादा है। पर लेजेंड एक और बढ़िया ग्रेनेड जहां पर जॉनथन एंड पावर दोनों प्लेयर्स डाउन हो गए, और लेजेंड का ये तीसरा ग्रेनेड पूरी गॉडलाइक को अकेला प्लेयर वो यहां पर खाकर चला गया। लेजेंड ये 5वां फ्रैग जो वो लेकर जाने वाले टीम सोल, उनके लिए ये 11वां फ्रैग आता हुआ। देखिए टीम सोल की लेगेसी ना सही हाथों में है, क्योंकि द मैन विद द गोल्डन आर्म इज स्टिल हियर, और शानदार तरीके गिराया जा चुका है। तीनों ही टीम्स की तरफ आप देखें तो प्लेयर्स गिर रहे हैं, और ऐसे में कौन सी वो टीम रहेगी जो इस हालात के बाद भी अपने आप को संभालेंगे। इस पावर वो कंफर्मेशन निकालेंगे। साहिल एक बार फिर से रेकनिंग के ऊपर अटैक, रोमन उनकी दिक्कतें बढ़ाई जा चुकी है। मिथ, रेकनिंग, गॉडलाइक, तीनों ही टीम्स एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हुए। जॉनथन उन्होंने साहिल की दिक्कतें बढ़ाई, एडमिनो का भी साथ में मिथ, जिनके लिए चिकन डिनर की पॉसिबिलिटी की हम बात कर रहे थे, अब यहाँ पे पूरे तरीके से बैकवर्ड में, क्योंकि उनके इकलौते खिलाड़ी इस मैच में बने हुए हैं। फरमान ने उन्हें यहाँ पर डाउन किया गया, पावर वो भी फंसते हुए नजर आए, डैमेज काफी ज्यादा दे दिया गया है। पर टीम रेकनिंग वॉकआउट के बाद भी रहेगा कि यहाँ से अपनी टीम के लिए वो चिकन डिनर लेकर जाए। साहिल उन्होंने माने को यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया। डेट्रॉक्स वो अभी भी डाउन है। मिथ उनके भी 2 प्लेयर नीचे की साइड पर गिरे हुए आपको दिखाई देने वाले। पावर उन्होंने प्लेयर को स्पॉट किया है, पर पेड़ के पीछे वो खिलाड़ी यहाँ पर फंस चुका है। अगर निकलने की कोशिश करने वाले तो टीम रेकनिंग वो उसको बड़े आसानी से देख सकते हैं, पर पावर वो कहां पर मानने वाले। शानदार वो स्प्रे का मुजाहिरा, और एक और प्लेयर को डाउन करता हुआ खिलाड़ी, और सामने टीम रेकनिंग अब अपने 2 प्लेयर के साथ। डेट्रॉक्स वो एलिमिनेट हुए, और मैथ लुसिफर के रूप में आखिरी बचा हुआ प्लेयर। वो ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ पे जितना पॉइंट्स निकाल के जा सके उतना उनके लिए बेहतर। जॉनथन वहां पे वो गिर चुके हैं, एडमिन पावर उनके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लुसिफर पूरे तरीके से ऑफ गार्ड, और विनर चिकन डिनर निकालने में कामयाब हो जाएंगे गॉडलाइक। कितने सारे मैचेस खेले गए, कितना ज्यादा वो ट्राई किया गया, लेकिन चिकन डिनर नहीं निकाल पा रहे थे गॉडलाइक। चाहे आप इस चीज की विक्टोरस नमस के बाद सर्कल का सेंटर देखने को मिलता हुआ, और वहीं पर दूसरी दिशा में क्रैटोस ग्रेविटी को बाहर करना चाहते हैं। बट जॉनथन एक बार फिर से इंपैक्ट बनाने में हुए कामयाब। सीधा स्लैम इन किया गया, वेल्ट के ऊपर बचे हुए एक खिलाड़ी, हर एंगल से उनके ऊपर शॉट्स आने वाले। क्या यहाँ से वो डिफेंड कर पाएंगे? जी नहीं, उनका भी एलिमिनेशन। गॉडलाइक 8 टोटल फिनिशेस यहाँ पे निकाले जा चुके हैं, और उसके बाद एबला स्पोर्ट वो आगे बढ़ने की शुरुआत करें, उनके ऊपर भी शॉट, उनके ऊपर भी एलिमिनेशन। जॉनथन एक राउंड में क्या बेंच हुए लोगों ने कम हाक लिया था, और फाइनली उन्होंने दिखाया कि ये किस लेवल के खिलाड़ी हैं।
9 टोटल फिनिशर निकाले जा चुके हैं और लॉबी में सबसे अच्छा कंट्रोल, इनफैक्ट इस सर्कल में सबसे अच्छा कंट्रोल। 5 दूसरी तरफ सिर्फ स्प्रे गॉड वो नकुल को नॉक करते हुए लेजेट अकेले, और देखते ही देखते उनका भी कंफर्मेशन। सोल इस गेम से बाहर जाते हुए मात्र 4 टीम 11 प्लेयर। अब डिसाइड होगा कि कौन उस ओवरऑल स्टैंडिंग में बहुत बड़ा जंप लेने वाले हैं, क्योंकि वाइल्ड फैंग वो भी रेस में काफी ज्यादा बेहतर चल रहे हैं। जेनेसिस चलिए उनका अंत हुआ, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने लिए ठीक ठाक यहाँ से पॉइंट्स, इनफैक्ट काफी ज्यादा पॉइंट्स निकाल के गए। अब यहाँ पे वाइल्ड फैंग जो रोंडो में किया गया था, क्या इस मिरामार में वो करके जाने वाले हैं? विक्टोरियस समर्स वो मिड पैक पे चल रहे थे ओवरऑल स्टैंडिंग में, ये वो मैच हो सकता है जिससे ये अपने आप को पोडियम की तरफ लेके जा सकते हैं। गॉडलाइक जिनके लिए कहानी बहुत कमाल की रही है आज के दिन में, लेकिन वो इम्पैक्ट जो एंगल में क्रिएट किया गया था इस मिरामार में भी वो क्रिएट करना चाहेंगे, क्योंकि उनके पास वो नंबर्स है। सर्कल की अगर बात करें तो उनके पास वो सर्कल भी है, वाइल्ड फैंग के पास भी नंबर है, लेकिन सर्कल के एज में है और कुछ प्लेयर तो सर्कल के बाहर है, तो इन्हें ओपन ग्राउंड से आगे जाने की जरूरत पड़ने वाली है। और बस वाइल्ड फैंग के लिए यही सबसे बड़ा चैलेंज इस पॉइंट पे। और मैं उसके साथ साथ ये भी देखना चाहता हूँ कि जब गॉडलाइक के प्लेयर ने वेल्ट के ऊपर स्लैमिंग किया तो क्या वहां से उन्हें वो थ्रोएबल्स मिले, क्या उनके पास वो लूट आई, क्या उनके पास वो नेड्स मोलोटोव आए, क्योंकि एक समय पे उसकी कमी उनके पास देखने को मिल रही थी। विक्टोरियस समर्स, ओवेस और माफिया अभी भी उस कंपाउंड पे सही समय पे उस कंपाउंड पर आए, वहां से वैल्यू भी अपनी टीम को कन्वर्ट करके दी, और अब ये डुओ अपने आप को टॉप 3 में लेकर आ चुका है। वाइल्ड फैंग्स की चर्चाएं करें या फिर गॉडलाइक की चर्चाएं करें, दोनों ही ऐसी टीम जो आज के दिन के दूसरे चिकन को निकालना चाहती हैं। बट वहीं पर गॉडलाइक एक ऐसी पोजीशन पे जहां पर शायद उनके पास मौके ज्यादा रहेंगे। बट स्प्रे गॉड क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया है इस खिलाड़ी ने, थोड़े से आउट ऑफ टच जरूर ये देखने को मिल रहे थे, लेकिन इनकी भी जब वापसी हुई है बहुत भी जाके वाइल्ड फैंग यहाँ से कर निकाल सकते। गॉड लाइन कुछ नहीं करने की जरूरत है, बस इंतजार करने की जरूरत है, क्योंकि इंतजार करने के बाद जो मौका मिलता है कुछ इस तरीके से वो नॉक लेके आता है। एडमिनो इनिशियल नॉक जरूर निकाले, लेकिन वाइल्ड फैंग के पास मौका कि वो रिवाइवल देके जा, बट एडमिनो उन्होंने आगे जाने का डिसीजन बनाया। मान्या बैकलाइन से वो कवर फायर दे रहे, मान्या क्या वो कवर फायर देके जा पाएंगे? एडमिनो उन्हें गिराने में कामयाब, उनका एलिमिनेशन इस पॉइंट पे। एस पावर ग्रेनेड जरूर निकाले, उससे वो इंपैक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि वाइल्ड फैंग उनके पास प्लेइंग एरिया उतना ज्यादा है नहीं। एक ग्रेनेड मल्टीपल प्लेयर को गिरा के जा सकता है गोल्डन, उन्हें गिराने में हुए कामयाब, कंफर्मेशन भी ढूंढ लेंगे, लेकिन एस पावर उनकी भी दिक्कतें बढ़ाई जा चुकी है। जॉनथन एक बार फिर से अपनी टीम को संभालते हुए, देखना चाहूंगा कि क्या बैकलाइन से विक्टोरियस समर्स का चैलेंज वो संभाल पाएंगे, क्योंकि दिक्कतें अभी दोनों ही टीम्स के लिए। और वहीं पर ओवेस आगे पहुंचे हैं, उनके साथ उनके दूसरे प्लेयर माफिया भी वहां पर गए, ड्राइव बाय में कुछ नॉक निकाले, कंफर्मेशन में तब्दील किए, गाना को बाहर किया। अब एक 2v3 का बैटल, माफिया उनके ऊपर कनेक्शन, देखते ही देखते गॉडलाइक आज के दिन का दूसरा चिकन डिनर, एक बेहतरीन गेम प्ले मीरामार को अपने नाम करती हुई नजर आएगी। The king, as we call him, is back. Just look at his reaction. He looks so happy, and this is what he is capable of. Thanking the god once again, clutching it out for that chicken dinner. Jonathan Amral, team Godlike Esports का उम्दा प्रदर्शन ओवरऑल, फिनिशेस की कोई कमी नहीं, और जो प्लेसमेंट के पूरे 10 अंक है वो भी जाएंगे। The man, the myth, the legend, the monster,